नमस्कार दोस्तों। बैंकर्स लाइफलाइन में आप सब लोगों का स्वागत है। आज हम आप लोगों के एक नया टॉपिक लेके आए हैं जिसका नाम है पीएम स्वनिधि 2.0। आइए सीधा टॉपिक पे चलते हैं। पीएम स्वनिधि यानी प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये इसकी फुल फॉर्म है दोस्तों। कई बार ये क्वेश्चन जो है पूछा गया है, और क्योंकि लेटेस्ट में ये जो पीएम से रिलेटेड जितनी भी स्कीमें हैं वो सारी ही इंपॉर्टेंट हो जाती है क्योंकि पीएम का उसके आगे नाम लग गया है। तो इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? प्रधानमंत्री स्ट्रीट वेंडर्स आत्मनिर्भर निधि, ये जो है इसकी फुल फॉर्म है। इसका बैकग्राउंड देख लेते हैं दोस्तों। स्ट्रीट वेंडर, ये स्कीम जो है किसके लिए बनाई गई थी? स्ट्रीट वेंडर जो सेल करते हैं डेली यूज के आइटम, जैसे रोड पे, फुटपाथ पे, मार्केट्स में जो बैठे होते हैं, वो उनके लिए जो है स्कीम बनाई गई है। जिस तरीके से हम ये कह सकते हैं कि ये हॉकर्स के लिए, ठेले वाला, रिक्शा वाला, इन सब के लिए जो है स्कीम बनाई गई थी। कोविड-19 का जो लॉकडाउन हुआ था उस टाइम पे उनकी जो इनकम जो है स्टॉप हो गई थी, उसने स्टॉप कर दी थी उनकी इनकम को। और मोस्ट वेंडर लॉस्ट ऑल सेविंग, और सभी वेंडर्स की जो है सेविंग लॉस्ट हो गई थी, उसके अंदर चली गई थी। सो द गवर्नमेंट लॉन्च पीएम स्वनिधि इन जून 2020 के अंदर जो है इसने, गवर्नमेंट ने जो है स्कीम लॉन्च की थी टू गिव स्मॉल लोन, ताकि छोटे छोटे लोन उनको दिए जा सके, वो अपनी रोजी रोटी चला सके। धीरे धीरे बाद में इसका अगली ट्रेंचेस भी आई और इसके लोन के अमाउंट को रिसेंटली बढ़ा भी दिया गया है। आगे आने वाली स्लाइड में देखेंगे कि ये कितना बढ़ा दिया गया है। अर्लियर स्कीम वाज टिल 2022, 2020 में जब इसको लॉन्च किया गया था, तो ये जो है 2022 तक ही जो वैलिड थी। देन एक्सटेंडेड टू 2024, तब उसको 2024 तक एक्सटेंड किया गया, और अभी लेटेस्ट ही जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया है 2030 तक के लिए एक्सटेंड कर दिया गया है। अगर आपने कहीं से पुराना पढ़ा है तो अपने आप को थोड़ा अपडेट कर लीजिए कि ये स्कीम अभी वैलिड कब तक रहेगी? 2030 तक। सब्सिडी और गवर्नमेंट सपोर्ट विल कंटिन्यू टिल 2033। देखिए ये स्कीम तो वैलिड है 2030 तक, और सब्सिडी और गारंटी सपोर्ट जो है वो कंटिन्यू रहेगा 2033 तक। याद रखिएगा, इसको अलग अलग है। अगर आपसे ये पूछा जाए स्कीम कब तक वैलिड है तो 2030 तक। अगर आपसे ये पूछा जाए कि इस स्कीम की सब्सिडी और गारंटी सपोर्ट कब तक वैलिड रहेगा तो 2033 तक। एंड क्रेडिट कार्ड की गारंटी जो है 2035 तक। ये अलग अलग डेट्स हैं, इसमें कंफ्यूजन ना हो जाए। स्कीम इज रन बाय द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर, MOHUA, एंड डिपार्टमेंट ऑफ फाइनेंशियल सर्विस। यानी डीएफएस और MOHUA दोनों मिलकर स्कीम को रन कर रहे हैं। ये भी पूछा जा सकता है पीएम स्वनिधि स्कीम को कौन रन कर रहा है, तो MOHUA और डीएफएस दोनों मिलजुल के स्कीम को रन कर रहे हैं। और ये कब तक एक्सटेंड कर दिया गया है? 2030 तक। सब्सिडी और गारंटी की अगर मैं बात करूं तो 2033 तक, और क्रेडिट कार्ड की गारंटी की मैं बात करूं, ये नया कार्ड भी लॉन्च कर दिया है तो इसकी गारंटी की कब तक है? 2035 तक। मुझे जो लगता है इसमें क्वेश्चन बनता है 2030 तक कि ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए इसको मार्क कर लेते हैं हम। इसमें जो मुझे जो इंपॉर्टेंट लगता है कि 2030 तक जो है इसको एक्सटेंड कर दिया गया, ये क्वेश्चन बन सकता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे बन सकता है कि ये किसके द्वारा चलाई गई है या इसको कौन ऑपरेट कर रहा है? दैट इज द मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग अर्बन अफेयर एंड डीएफएस, ये दोनों मिलकर इसको चला रहे हैं। आइए, ऑब्जेक्टिव, इसका क्या ऑब्जेक्टिव है? आइडेंटिफाई एंड रिकॉग्नाइज स्ट्रीट वेंडर को आइडेंटिफाई करना, गिव स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन इन 3 स्टेप, और उनको जो स्मॉल वर्किंग कैपिटल लोन देना 3 स्टेप्स के अंदर, और प्रोवाइड कराना यूपीआई लिंक रुपे कार्ड लॉन्च कर दिया है तो ये उनको प्रोवाइड कराना है। प्रमोट करना है डिजिटल पेमेंट्स को, उनको जो है वो ज़्यादा से ज़्यादा डिजिटल पेमेंट यूज़ करें, इसके लिए उनको कुछ इंसेंटिव भी दिए गए हैं। आगे आने वाली स्लाइड में हम ये भी देखेंगे कि कौन किस टाइप का इंसेंटिव उनको दिया गया है। ट्रेन एंड सपोर्ट वेंडर, उनको ट्रेन किया जा रहा है, उसको सपोर्ट दिया जा रहा है। कनेक्ट देम टू सोशल सिक्योरिटी स्कीम, और पीएम जो है इसके अंदर जो उनको सोशल सिक्योरिटी स्कीम से भी लिंक किया जा रहा है। स्कीम कंपोनेंट, स्कीम के कंपोनेंट क्या क्या है, क्या क्या चीजें इसमें मिलती है? वर्किंग कैपिटल लोन्स मिलते हैं, रुपए क्रेडिट कार्ड मिलता है, डिजिटल अडॉप्शन के रिवार्ड उनको मिलते हैं, और स्वनिधि से समृद्धि,
ये जो है हमने जो सोशल सिक्योरिटी स्कीम की बात की, तो उनको स्वनिधि से समृद्धि की तरफ ले जाया जा रहा है। उनको सभी स्ट्रीट वेंडर को सोशल सिक्योरिटी की स्कीम में जो है के अंदर इनरोल कराया जा रहा है, ताकि वो उसका ज़्यादा से ज़्यादा फायदा उठा पाए। वर्किंग कैपिटल की लोन की हम बात करें तो इसके 3 लेवल हैं। 15,000 फर्स्ट ट्रेंच की अगर हम बात करें तो वो होगा 15,000। मैं पुरानी स्कीमें आपको नहीं बता रहा हूँ, पहले इसकी ट्रेंच अलग थी। एज ऑन टुडे मैं 23 नवंबर 2025 को हम ये क्लास ले रहे हैं, तो आज की डेट में क्या है, नवंबर 2025 के अंदर अभी क्या है इसकी लेटेस्ट फर्स्ट ट्रेंच जो है वो 15,000 रुपए की है, और उसको रिपे करना है 1 साल के अंदर। यानी इसको हम बोल सकते हैं 12 मंथ के अंदर आपको रिपे करना है। फर्स्ट ट्रेंच का अमाउंट क्या है, 15,000। स्वनिधि के फर्स्ट ट्रेंच का अमाउंट रहेगा 15,000, और रिपेमेंट पीरियड रहेगा 1 साल, या हम कह सकते हैं 12 महीने। सेकंड ट्रेंच जो है इसकी वो रहेगी 25,000 रुपए, और उसका रिपेमेंट पीरियड रहेगा 1.5 साल, या हम कह सकते हैं 18 मंथ। उसके बाद थर्ड ट्रेंच का अमाउंट जो है वो रहेगा 50,000, और उसका रिपेमेंट पीरियड रहेगा 3 साल या 36 मंथ। नेक्स्ट लोन इज गिवन ओनली आफ्टर टाइमली रिपेमेंट ऑफ प्रीवियस लोन, यानी जिसने फर्स्ट वाला पे कर दिया उसको सेकंड वाला मिल जाएगा, सेकंड वाला पे कर दिया उसको थर्ड वाला। यानी ऐसा नहीं कर सकते आप स्वनिधि में आए कि सर मुझे तो 50,000 रुपये दे दीजिए, ऐसा नहीं होगा। पहले आपको इस लेवल क्लियर करने पड़ेंगे आपको। पहले आप इस लेवल के अंदर आएंगे, फिर सेकंड लेवल पे इसको फर्स्ट को टाइमली पे कर दिया तो सेकंड लेवल यानी 25,000 रुपये ले सकते हैं, और 25,000 को भी अगर आपने पे कर दिया तो आप थर्ड लेवल पे चढ़ेंगे। ये लेवल है इस तरीके से, और आप उसको पहले भी पे कर सकते हैं। नो प्रीपेमेंट चार्जेस, प्रीपेमेंट चार्ज नहीं है। नेक्स्ट इंटरेस्ट रेट की हम बात करें, बैंक, एनबीएफसी और एमएफआई जो है वो चार्ज करेंगे नॉर्मल रेट एज पर रूल। जो उनका रूल है उसके हिसाब से वो नॉर्मल रेट जो है उस पर चार्ज करेंगे। इसमें इंटरेस्ट सब्सिडी का प्रोविजन है। गवर्नमेंट जो है सब्सिडी देती है 7% सब्सिडी ऑन इंटरेस्ट। जितना बैंक चार्ज करेंगे वहां पे वो क्या देगी, 7% की सब्सिडी देगी। पेड टू बोरोवर एवरी एवरी क्वार्टर, हर एक क्वार्टर में जो है किसको दिया जाएगा, ये बोरोवर को दिया जाएगा। ओनली फॉर स्टैंडर्ड अकाउंट नॉन एनपीए, यानी अगर अकाउंट स्टैंडर्ड कैटेगरी में है तो ही उसको जो है ये सब्सिडी दी जाएगी, अदरवाइज उसको नहीं मिलेगी। नॉन एनपीए अकाउंट के अंदर ही मिलेगी। अवेलेबल टिल 31 मार्च 2033 तक जो है, आपने देखा था 2030 तक जो है आपकी स्कीम बढ़ाई गई थी, और 2033 तक आपकी इंटरेस्ट की सब्सिडी का प्रोविजन कब तक रहेगा, 2033 तक। एक बार फिर से रिवाइज कर लेते हैं, इंपॉर्टेंट है ये स्लाइड। ये इंटरेस्ट रेट चार्ज करेंगे बैंक अपने नॉर्मल रेट, और इंटरेस्ट की सब्सिडी मिलेगी 7%, और वो क्वार्टरली पे की जाएगी बरोबर को, और ये सिर्फ स्टैंडर्ड अकाउंट पे मिलेगी, और अवेलेबल है ये 2033 तक। उसके बाद क्रेडिट गारंटी की हम बात करें, क्रेडिट सीजीटीएमएससी विल कवर पार्ट ऑफ लोन। ये सिर्फ एक पार्ट ऑफ लोन कवर करेगा। फर्स्ट लोन जो है उसका 31.87% क्रेडिट कवरेज गारंटी कवरेज मिलेगा। सेकंड लोन पे 8.25 का गारंटी कवरेज मिलेगा, और थर्ड लोन पे 6% का कवरेज मिलेगा। अगर यहाँ पे डायरेक्ट ही क्वेश्चन पूछा जाएगा अगर आपसे कि सीजीटीएमएससी का कवरेज फर्स्ट लोन के अंदर कितना है, तो 31.87%। सेकंड लोन के अंदर कितना है, 8.25%, और थर्ड लोन के अंदर कितना रहेगा, 6% गारंटी कवरेज रहेगा। बैंक डू नॉट हैव टू पे गारंटी, बैंक को कोई गारंटी फीस पे करने की जरूरत नहीं है। क्लेम फाइल किया जाएगा इसका क्वार्टरली बेसिस पे, और वो जो इंटरेस्ट की सब्सिडी मिल रही थी वो भी क्वार्टरली बेसिस पे जो है मिल रही थी। रुपे क्रेडिट कार्ड गिवन आफ्टर रिपेमेंट ऑफ सेकंड लोन। सेकंड लोन जैसे ही पे कर देंगे तो रुपे क्रेडिट कार्ड मिलेगा, जिसकी जो है इंक्रीज कर दी गई है लिमिट। कितनी, 30,000 रुपए का मिलेगा। ये अभी एट प्रेजेंट इसकी 30,000 की लिमिट है, और ये वैलिड रहेगा 5 साल के लिए। अगर आपको पीएम स्वनिधि के अंदर क्रेडिट कार्ड की लिमिट पूछ ले तो आपको कितना बताना है दोस्तों, 30,000 रुपए। क्रेडिट कार्ड कितने साल के लिए वैलिड है, 5 साल के लिए। Credit guarantee for credit card, CGTMSC will guarantee up to 75% of due। CGTMSC कितनी गारंटी देगी इसकी, 75% ऑफ ड्यूज का देगी, और मैक्सिमम कितना होगा, 30,000 पर कार्ड। गारंटी विल अलाउ टिल कार्ड एनपीए रीच 20%। जब तक कार्ड का एनपीए जो है 20% तक हो तब तक जो है गारंटी कवरेज मिलेगा। डिजिटल अडोप्शन रिवार्ड, ये बहुत ही अच्छा जो है
सरकार का कदम है कि डिजिटली उनको स्ट्रीट वेंडर जो है उनको, अभी आप देख रहे होंगे, आप जहाँ भी रेडी पटरी जहीं भी आप जाते हैं वहां पे उसका यूपीआई कोड लगा होता है, आप फटाक से पेमेंट कर देते हैं। गवर्नमेंट भी चाहती है कि सभी की इनकम जो है वो एक नंबर में आए और उसको गवर्नमेंट को पता लगता रहे। अब आगे पता नहीं गवर्नमेंट क्या करने वाली है इसके ऊपर, बट अभी के लिए उनको जो है गवर्नमेंट के इंसेंटिव देती है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा इसको यूज करें डिजिटल का। वेंडर गेट कैशबैक फॉर डिजिटल पेमेंट एनी डिजिटल, इसमें दो रूल है यहाँ पे, एनी डिजिटल ट्रांजेक्शन और होलसेल डिजिटल बायर, ये दो अलग अलग कैटेगरी है यहाँ पे। एनी डिजिटल ट्रांजेक्शन की अगर डायरेक्ट बात करें, होलसेल की ना बात करके इंडिविजुअल की बात करें, तो उसको इंसेंटिव मिलेगा 1 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। क्या मिलेगा? 1 रुपीज पर ट्रांजेक्शन। और मैक्स, ऐसा नहीं कि एक महीने में वो 10,000 रुपये का कर देगा, तो ऐसा नहीं मिलेगा उसको। मैक्सिमम 100 रुपये पर मंथ, पर मंथ में जितनी भी हुई, अगर मान लीजिए उसने 1000 की कर दी तो भी 100 रुपये पर मंथ मिलेंगे। और इस तरीके से अगर पर मंथ 100 रुपये मिलेंगे तो 12 महीने में कितने मिलेंगे उसको? 1200 रुपये मिलेंगे। तो एक साल का मैक्सिमम मिल सकता है उसको 1200 रुपये। ठीक है, यहाँ पे डिजिटल ट्रांजेक्शन के अंदर मुझे जो लगता है इस पे क्वेश्चन बनता है कि मैक्सिमम पर मंथ कितना मिलेगा, तो 100 रुपये पर मंथ मिलेगा और साल के अंदर 1200। इसी तरीके से होलसेल डिजिटल बाइंग की अगर बात करें तो 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन मिलेंगे, लेकिन मैक्सिमम पर क्वार्टर का इसने जो है, इस तरीके यहाँ पे मंथ का 100 रुपीज था, तो होलसेल वाले के अंदर 100 रुपये पर क्वार्टर का है। पर क्वार्टर, साल में कितने क्वार्टर होते हैं? 4 क्वार्टर होते हैं। 100 रुपये पर क्वार्टर, तो 4 से कर दें आप, तो साल के अंदर ज्यादा से ज्यादा कितना मिल सकता है इसको? 400। होलसेल वाले में कम है, इंडिविजुअल वाले में ज्यादा है। स्वनिधि से समृद्धि, देखिए गवर्नमेंट कोलेक्ट वेंडर फैमिली डिटेल, इसमें क्या करती है गवर्नमेंट जो है सभी वेंडर की फैमिली डिटेल ले लेती है और उनको कनेक्ट करती है। जैसे पीएम जेडीवाई, पीएम जे वाई, पीएम आवास योजना या फिर पेंशन स्कॉलरशिप, इन सभी स्कीमों से इसको पीएम स्वनिधि से समृद्धि का मतलब है कि उसको जो है समृद्धि की तरफ लेके जाना, सोशल सिक्योरिटी स्कीमों से लिंक करना। ये इससे हेल्प करेगी इम्प्रूव देयर ओवरऑल लाइफ, उनकी ओवरऑल लाइफ को इम्प्रूव करने में हेल्प करेगी। इस तरीके से हमने बड़ा शॉर्ट के अंदर जो है पीएम स्वनिधि स्कीम को समझा। आइए अब इसके क्वेश्चन आंसर करेंगे जिससे आपको पता लगेगा आपकी अंडरस्टैंडिंग किस लेवल पे है। पीएम स्वनिधि स्कीम वाज लॉन्च इन विच ईयर, किस साल के अंदर पीएम स्वनिधि स्कीम लॉन्च हुई थी? सभी लोग अपने आंसर दीजिएगा और इसका बिल्कुल सही राइट आंसर इज 2020 में ये स्कीम लॉन्च हुई थी। पीएम स्वनिधि स्कीम इज मेनली मेंट फॉर विच ग्रुप, किस ग्रुप के लिए बनाई गई थी? क्या ये फार्मर के लिए बनाई गई थी, एमएसएमई के लिए, स्ट्रीट वेंडर के लिए, स्मॉल शॉपकीपर या माइग्रेंट वर्कर, किसके लिए ये स्कीम बनाई गई थी? और इसका राइट आंसर है सी, स्ट्रीट वेंडर्स के लिए स्पेशली ये स्कीम बनाई गई थी। कोविड-19 के दौरान जब उनके पास पूंजी की कमी हो गई थी, उस टाइम पे स्कीम लॉन्च की गई थी। द मैक्सिमम लोन अमाउंट इन द थर्ड ट्रेंच अंडर पीएम स्वनिधि इज, 3 ट्रेंचेस हमने वहां पे बताए थे और तीनों का रिपेमेंट पीरियड बताया था आपको। ना फर्स्ट पूछा ना सेकंड पूछा, सीधा उसने थर्ड पे वार किया है कि थर्ड ट्रेंच के अंदर पीएम स्वनिधि जो अभी अभी लेटेस्ट थी, जो इसके अंदर इंक्रीज किया गया है लिमिट को, दैट इज द राइट ऑप्शन इज डी, 50,000, बिल्कुल सही जवाब। What is the repayment period for the first tranche loan of 15,000? पहली ट्रेंच का जवाब, रिपेमेंट पीरियड क्या रहेगा? ऑप्शन ए 6 मंथ, 9 मंथ, 12 मंथ, 18 मंथ या 24 मंथ। और इसका राइट आंसर है सी, बिल्कुल वंस, बिल्कुल सही जवाब आप लोगों का। वंश ने बिल्कुल सही जवाब दिया है, सी इज द राइट ऑप्शन। यहाँ पे आप देख भी सकते हैं कि फर्स्ट जो है 15,000 रुपये जिसका रिपेमेंट पीरियड 12 महीने है, सेकंड ट्रेंच का 25,000 रुपये है जिसका रिपेमेंट पीरियड 18 महीने है, और थर्ड ट्रेंच इज 50,000 और जिसका रिपेमेंट पीरियड रहेगा 36 मंथ। नेक्स्ट, व्हाट इज द इंटरेस्ट सब्सिडी रेट प्रोवाइडेड अंडर पीएम स्वनिधि? इंटरेस्ट सब्सिडी रेट क्या है जो पीएम स्वनिधि में दिया जाता है? ए 5%, बी 6%, सी 7% या डी 8% या ई 10%।
और इसका राइट आंसर इज सी 7%। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे ये रहा। इंटरेस्ट सब्सिडी अंडर पीएम स्वनिधि इज अवेलेबल अप टू विच ईयर। आपको बताना है इंटरेस्ट की सब्सिडी जो है किस साल तक अवेलेबल है, ये स्कीम कब तक अवेलेबल है, इंटरेस्ट की सब्सिडी कब तक अवेलेबल है, सीजीटीएमएससी कब तक अवेलेबल है, तीनों मैंने आपको बताया था। और इसका आंसर देखते हैं क्या रहेगा, और डी इज द राइट आंसर। वंश ने ये बिल्कुल भी सही जवाब दिया है, वेरी गुड। नेक्स्ट सेवंथ क्वेश्चन, विच इंस्टीट्यूशन प्रोवाइड द क्रेडिट गारंटी फॉर पीएम स्वनिधि लोन। कौन इसको जो है गारंटी प्रोवाइड कराता है, ए सिडबी, बी नाबार्ड, सी आरबीआई, डी सीजीटीएमएससी या ई एनएचबी। और इसका राइट आंसर है डी सीजीटीएमएससी जो इसकी गारंटी प्रोवाइड कराता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, द क्रेडिट गारंटी परसेंटेज फॉर द फर्स्ट ट्रेंच लोन इज अवेलेबल। फर्स्ट ट्रेंच के लिए कितना गारंटी परसेंटेज अवेलेबल है, मैंने आपको फर्स्ट सेकंड थर्ड तीनों का बताया था। देखिए इसका राइट आंसर होगा बी, बिल्कुल सही जवाब। देखिए फर्स्ट ट्रेंच का वहां पे था 31.87%, सेकंड ट्रेंच का आपसे पूछे तो 8.25% और थर्ड का पूछे तो 6%, बिल्कुल सही जवाब। नेक्स्ट, व्हाट इज द इनिशियल क्रेडिट लिमिट फॉर द पीएम स्वनिधि रुपे क्रेडिट कार्ड। इसकी जो है इनिशियल क्रेडिट कार्ड की लिमिट क्या है, पीएम स्वनिधि क्रेडिट कार्ड की, और इसका राइट आंसर इज 10,000। जबकि अभी आपसे पूछे, ये लेटेस्ट बनाना चाहिए था, तो इसका अभी लिमिट है इसकी 30,000। ठीक है, इसको बढ़ा दिया गया है 30,000 तक, और इनिशियल लिमिट जो इसकी 10,000 थी। नेक्स्ट, डिजिटल कैशबैक लिमिट पर मंथ फॉर नॉर्मल ट्रांजेक्शन। देखिए वहां पे दो थे, एक तो होलसेल था एक नॉर्मल था, नॉर्मल की बात कर रहा है। तो नॉर्मल के अंदर इसका पर मंथ, ये अच्छी तरह से पढ़िएगा क्वेश्चन को, पर मंथ की क्या है डिजिटल के लिए, ए 50 रुपीज, बी 100 रुपीज, सी 150 या डी 200 या ई 250। और वंश ने इसका आंसर बी दिया है, देखते हैं, बिल्कुल सही जवाब 100 रुपीज। इंसेंटिव है एनी डिजिटल ट्रांजेक्शन इनवर्ड और आउटवर्ड 1 रुपीज पर ट्रांजेक्शन, और मैक्सिमम कितना रहेगा 100 रुपए पर मंथ, और पर साल का 1200 रुपए पर ईयर, बिल्कुल सही। नेक्स्ट, द वैलिडिटी ऑफ द रुपे क्रेडिट कार्ड इश्यूड अंडर पीएम स्वनिधि इज। रुपे कार्ड की जो वैलिडिटी है वो कितनी है, बहुत ही आसान सा आंसर है, डी इज द राइट आंसर, 5 साल का वैलिडिटी है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे, पीएम स्वनिधि स्कीम इज इम्प्लीमेंटेड जॉइंटली बाय। किसके द्वारा इंप्लीमेंट की गई है, ए एमओ एच यू एंड सिडबी, या फिर बी डीएफएस एंड आरबीआई, या सी एमओएचयूए एंड डीएफएस, और डी नाबार्ड और एमओएचयूए, या ई नीति आयोग एंड डीएफएस। और वंश ने इसका आंसर सी दिया है, देखते हैं इसका आंसर क्या होगा, बिल्कुल सही जवाब, वेरी गुड। आप लोग जिसने भी इस टॉपिक को क्लास को अटेंड किया है, तो वो इसका सभी आंसर सही दे रहे हैं, वेरी गुड। ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि पीएम से रिलेटेड सारी ही स्कीमें इंपॉर्टेंट है, किसी से भी सवाल पूछा जा सकता है। नेक्स्ट, मैक्सिमम कैशबैक पर ईयर फॉर होलसेल डिजिटल परचेज इज। मैक्सिमम कैशबैक पर ईयर पूछा है, तो इसका क्वार्टर का था, आपको पता है कितना था, और तो पर ईयर का कितना होगा देख लीजिएगा, ए 200, बी 300, सी 400, डी 500 या 600, और वो रहेगा 400। होलसेल का जो है 20 रुपये पर ट्रांजेक्शन था, लेकिन मैक्सिमम जो है आपका क्वार्टर का जो है 100 पर क्वार्टर था, तो पर ईयर का कितना रहेगा, 100 को 4 से कर देंगे तो 400 पर ईयर रहेगा। नेक्स्ट, लेंडिंग पीरियड फॉर पीएम स्वनिधि स्कीम हैज बीन एक्सटेंडेड अप टू। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है कि पीएम स्वनिधि स्कीम का लेंडिंग पीरियड जो है कब तक बढ़ा दिया गया है, ए 2025 तक, बी 2027 तक, या 2029 तक, या 2030 या 2032। और इसका राइट आंसर है डी 2030 तक। एक बार फिर से देख लेते हैं जो मैंने आपको पहले बताया था, यह एक्सटेंशन ऑफ लैंडिंग 31 मार्च 2030 तक। और अगर मैं बात करूं यहाँ पे इंटरेस्ट सब्सिडी फॉर लोन की बात करूं, 31 मार्च 2033 तक, 33 तक।
और गारंटी कवरेज ऑफ क्रेडिट कार्ड है तो 2035 तक। तो इसमें कंफ्यूज मत होइएगा, ये बार फिर से रिवाइज मैंने आप लोगों का करवा दिया है। ठीक है दोस्तों, थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट। अभी जो है आपको पता ही है हमारा जो 25 तारीख को हमारा नेक्स्ट 4 पार्ट रिलीज होने वाला है, तो 222 मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन का, और बहुत ही जल्द नेक्स्ट वीक तक एक जो अपनी बुक भी लॉन्च होने वाली है, जल्दी उसको अनाउंस करेंगे। तो तब तक के लिए थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट।